कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी कहानी है सच्चा प्रेम। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सच्चा प्रेमी मरने के बाद भी प्यार निभाता है। इसी पर आधारित यह सच्ची प्रेम कहानी है। विकास और अंजलि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वह प्यार की एक मिसाल थे। विकास एक पढ़े लिखे परिवार का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता उसे बचपन में ही एक सड़क हादसे में छोड़कर चल बसे थे। उसका लालन पालन उसकी दादी ने किया, लेकिन जब वह जवान हुआ तो उसकी दादी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह भी भगवान को प्यारी हो गई। और उसकी प्रेमिका अंजलि, जो कि एक गरीब परिवार की लड़की थी, यह दोनों आपस में इतना प्यार करते थे कि दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग होना नहीं चाहते थे। तभी एक दिन अंजलि के माता पिता ने दोनों का प्रेम देखकर अंजलि का विवाह विकास से कर दिया। विवाह के कुछ दिनों बाद दोनों ने एक नया मकान बनवा लिया और दोनों उसमें आपस में प्रेम से दिन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद विकास के पास मिलिट्री जनरल की ट्रेनिंग का कॉल लेटर आया, जिसमें ट्रेनिंग का समय 6 महीने था। अंजलि यह सुनकर रोने लगी और विकास को ट्रेनिंग पर जाने से मना करने लगी। तभी विकास ने अंजलि को कैसे जैसे मना लिया और वह ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हो गया। अंजलि ने हंसकर विकास को विदा करना चाहा। तभी विकास ने कहा कि सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो हम साथ साथ ही रहेंगे। अंजलि ने विकास से कहा कि मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। विकास ने कहा ठीक है, फिर 6 महीने बाद मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। यह सुनकर अंजलि विकास के गले लगकर रो पड़ी। विकास ट्रेनिंग पर चला गया। जब विकास की ट्रेनिंग पूरी होने में 2 दिन शेष थे तो उसने अंजलि को पत्र लिखा कि मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी विकास की ट्रेनिंग से 2 दिन पहले ही छुट्टी मिल गई। तभी वह अंजलि से मिलने की ख्वाहिश लिए बस स्टैंड तक आ गया। उसके मन में कितनी बातें थी जो वह अंजलि से मिलकर करना चाहता था। अचानक उसे पता लगा कि अंजलि के गांव जाने वाली सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं, लेकिन वह जाने के लिए इतना बेताब था। अंजलि से मिलकर वह उसे सरप्राइज करना चाहता था। तभी विकास को एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे रोका और ट्रक वाले को आप बीती सुनाई। ट्रक वाला एक दयावान आदमी था। उसने विकास से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी अंजलि के गांव तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन गांव के पास ही छोड़ दूंगा। विकास बैठ गया और चल पड़ा अपनी राह पर। विकास गांव के पास उतर गया। उसने ट्रक वाले को धन्यवाद दिया। इतना कहकर मैं आगे चल पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन इतनी रात में भी एक पान वाले की दुकान खुली थी। वह उस पान वाले के पास गया तो पान वाले ने एक पान विकास को खिला दिया और कहा कि भैया, हमारे यहाँ का पान बहुत ही मशहूर है। तभी विकास बोला, भैया मुझे इस गांव तक जाना है, जरा रास्ता बताइए। तभी पान वाला चौंक पड़ा और उसने कहा कि भैया, उस गांव में तो भयंकर महामारी फैली हुई है। यह बात सुनकर विकास ने पान वाले को 50 रुपए थमा दिए और भागता हुआ गांव की तरफ निकल पड़ा। पान वाले ने कहा कि भैया, छुट्टे पैसे तो वापस ले जाओ। उसने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका और चला गया। कुछ दूर जाकर उसे अचानक अंजलि की याद आई और उसने चाहा, काश अंजलि इस समय मेरे साथ होती तो कैसा होता। तभी अचानक उसे सामने अंजलि आती हुई दिखाई दी और विकास अंजलि को देखकर अचानक चौंक गया और अंजलि को गले से लगा लिया। अभी विकास ने अंजलि से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई? मैं तो 2 दिन बाद आने वाला था। तभी अंजलि ने झूठ में कहा कि मुझे काका ने कहा कि तुम गांव की तरफ आ रहे हो। तभी भैया किसी काम से जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ बैठकर आ गई। विकास ने कहा कि चलो जाने दो, तुम यह बताओ कि मेरे बिना तुम्हारे दिन कैसे गुजरे। अंजलि ने कहा कि पास ही मेरे रिश्तेदार बाबा का कॉटेज है, वहीं चलकर बात करते हैं। विकास ने कहा कि नहीं, गांव चलकर ही बात करेंगे। अंजलि बोली कि नहीं, पहले कॉटेज ही चलेंगे। वह विकास को कॉटेज ले गई। कॉटेज के बाहर एक बाबा पहरा दे रहा था। उसने बाबा से कहा कि बाबा, यह मेरे पति हैं, थोड़ी देर कॉटेज में आराम करना चाहते हैं। बाबा बोले, बेटी तू चाहे जब तक यहाँ रह सकती है, तुम्हें मना थोड़े ही है। विकास और अंजलि अंदर जाकर बातें करने लगी। तभी अंजलि विकास के गले लगकर रो पड़ी। अचानक बाहर से बाबा बोले, 1 घंटा हो गया है। विकास ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंजलि विकास से कहने लगी कि मैं तुमसे आज पूरी रात प्यार से और प्यार भरी बातें करके बिताना चाहती हूँ। विकास ने कहा कि हाँ, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अंजलि बोली, मैं आज तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्या पता कल रहे ना रहे। विकास बोला, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो?
फिर अचानक बाहर से आवाज आई, 2 घंटे हो गए हैं। तभी अंजलि बोली, बाबा आज हम यही इसी कॉटेज में रहना चाहते हैं और हमारे खाने का इंतजाम यही कर दीजिए। बाबा बोला ठीक है। विकास बोला कि हम अभी गांव चलेंगे। तभी अंजलि बोली कि नहीं, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। तभी बाबा खाना लाए और विकास ने और अंजलि ने खाना खा लिया और दोनों वहीं सो गए। अचानक विकास की आंख खुली तो उसने देखा कि वह उस कॉटेज के बाहर रोड पर पड़ा सो रहा था। तभी अचानक विकास पान वाले से कहता है कि मैं यहाँ कॉटेज के बाहर कैसे पहुँच गया, मैं तो अंजलि के साथ सो रहा था। तभी एक आदमी भी उनके पास आ गया और वह भी देखने लगा कि यह क्या हो रहा है। पान वाला विकास को पसीने पसीने देखकर पान बनाने लगा। विकास ने कहा कि मुझे रात को इस तरह अंजलि मिली थी और मेरे साथ यह हुआ। यह बातें सुनकर वह आदमी यह बोला कि आप शहर से ट्रेनिंग पूरी करके लौटे हैं। विकास ने कहा कि हाँ, और आप अंजलि के पति हैं? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। आज अंजलि की 13वीं है। इस गांव में महामारी से वह लड़की सबसे अंत में मरी थी। यह सुनकर विकास पानी पानी हो गया और वह सारी बात समझ गया कि रात को जो उसके साथ थी वह अंजलि नहीं, उसकी आत्मा थी, जिसके प्रेम ने मुझे कॉटेज तक ही सीमित रखा और उस गांव में नहीं जाने दिया। और वह बाबा अंजलि को दर्शाने के लिए बार बार घंटे गिना रहा था। शायद उसका 12वां पूरे होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। यह सब जानकर विकास अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और अंजलि के प्रेम ने उसे पागल बना दिया। समाप्त।